सही सिक्योरिटी का इशू रहा तो एससीओ की मीटिंग कैंसिल भी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इंडिया ये कहे कि भाई यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न है, इस वजह से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का विजिट नहीं करेंगे एससीओ के लिए। पाकिस्तान में आप ये चीज़ सुनेंगे कि यहाँ पे लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, लोग ऐसे करते हैं, वो कहते हैं हमने बदनाम करना है हुकूमत को, जितना हमसे बदनाम हुई हम हुकूमत को बदनाम करेंगे। पहले ही पाकिस्तान के अंदर लीडर्स नहीं आते। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये मीटिंग जो है वो खैरियत के साथ हो और खैरियत के साथ जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचे, और उसके बाद जो है जितने भी गेस्ट आएंगे वो खैरियत के साथ अपनी अपनी कंट्रीज को चले जाएं, उनको यहाँ पे कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, किसी किस्म की परेशानी ना हो। दमादम मस्त कलंदर एक बार फिर होने लगा है। खतरे की घंटी बज गई है। एससीओ के लीडर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे और सब लीडर्स को ये दिखाया जाएगा कि ये देखें ये हो रहा है। तो दमादम मस्त कलंदर स्टार्ट होने लगा है कि एससीओ की मीटिंग की वजह से ये अटैक हुआ है कि भाई जो बलोचिस्तान के लोग हैं या ओवरऑल कुछ पाकिस्तान से नाराज लोग हैं, वो ये चाहते ही नहीं है कि भाई पाकिस्तान में ऐसी कोई एससीओ की मीटिंग या कोई भी ऐसा इवेंट। क्या समझते हैं सिक्योरिटी हमारी जो है वो हम उसके ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे। एक इवेंट हो रहा है उसके लिए 3 दिन के लिए इस्लामाबाद बंद, मतलब पूरा पाकिस्तान बंद। यानी हमें एससीओ से फायदा हो ना हो, नुकसान तो हमें कंफर्म हो गया कि नुकसान हमें होने वाला है। सब मिलके काम कर रहे हैं फॉर द कंट्री, हर बंदा मुल्क के लिए लगा हुआ है। और हम क्या कर रहे हैं, असी कोई गल करने असी यही आने अब है कि जनाब कि जो भी हो पाकिस्तान को किस तरह बदनामी जो है ना वो होनी चाहिए, बदनामी हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बदनामी होनी चाहिए पाकिस्तान की, अगर बदनामी होगी तो इनको सुकून मिलेगा। सो ये पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी अफरा तफरी। नो डाउट एससीओ के ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन एससीओ से एक बहुत अहम चीज लिंक करती है। तो तब पता चलेगा ना किसको क्या फायदा हुआ, किसको क्या नुकसान हुआ, जब मीटिंग हो रही होगी या मीटिंग हो जाएगी। उससे पहले अभी जो यहाँ पे एक सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है, कुछ दिन पहले चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ और कुछ आर्टिकल्स लिखे गए कि जिसमें कहा गया कि एससीओ की मीटिंग की वजह से अटैक हुआ है कि भाई जो बलोचिस्तान के लोग हैं या ओवरऑल कुछ पाकिस्तान से नाराज लोग हैं, वो ये चाहते ही नहीं है कि भाई पाकिस्तान में ऐसी कोई एससीओ की मीटिंग या कोई भी ऐसा इवेंट हो। फिर उसके बाद हमने देखा कि बलोचिस्तान में भी ये मसला हो गया, 20 से ज्यादा माइनर्स की जानें चली गई हैं और बाकायदा तौर पे रॉकेट के थ्रू जो है वो अटैक किया गया, ये चीजें की गई। क्या समझते हैं सिक्योरिटी हमारी जो है वो हम उसके ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे। एक इवेंट हो रहा है उसके लिए 3 दिन के लिए इस्लामाबाद बंद, मतलब पूरा पाकिस्तान बंद। यानी हमें एससीओ से फायदा हो ना हो, नुकसान तो हमें कंफर्म हो गया कि नुकसान हमें होने वाला है। ऐसे है। अच्छा, बेसिकली जब ये एससीओ की मीटिंग का ऐलान होने वाला था उससे तकरीबन मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले, उसके 1-2 दिन बाद ही ये कराची में एक अटैक हुआ जिसके अंदर 2 चाइनीज की डेथ भी हुई। कल ही चाइनीज की टीम यहाँ पे पहुंची उस इवेंट को ना पर्सनली इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तब मेरे भी जहन में ये बात आई कि एक हाथ पे आप एससीओ कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, दूसरे हाथ पे आप चाइनीज को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे, सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। उसका इम्पैक्ट फिर हमारे सामने आ ही गया। 3 दिन के लिए पाकिस्तान छुट्टी बंद हो गया। मतलब अब ये देखें, मतलब हमने सिक्योरिटी नहीं बेहतर करनी, हमने इल्जाम लगा देना है, हमने कहना इसने करवा दिया उसने करवा दिया। इसमें अनफॉर्चुनेटली ये हुआ था, सॉरी टू इंटरप्ट, उसके अंदर फिर जो बंदा इन्होंने पकड़ा था उसको अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान मीडिया जो उन्होंने डिक्लेयर किया वो रॉ का बंदा था। यानी वो तो हमारी एक आम बात है ना, कोई भी इधर कुछ होगा हम कहेंगे जी रॉ ने करवा दिया। वो उसको अगले दिन कोर्ट में पेश भी किया गया। अच्छा, उसके बाद खैर वो मामला क्या बना, वो गिल्टी प्रूव हुआ नहीं हुआ, वो मेरे इल्म में अभी तक बात नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था कि एक तरफा तो आप खुश हैं कि जयशंकर आ रहे हैं, ठीक है, दूसरी तरफा उनके जो रॉ है वो हमारे मुल्क में ये सब कर रही है अकॉर्डिंग टू यू। तो आप फिर दोनों को किस तरीके देख रहे हैं। ठीक है, एक तरफा दूसरी तरफा ब्लास्ट हो रहा है, ठीक है, जिसका ब्लेम रॉ पे है। ठीक है, और तीसरी तरफ हम ये कह देते हैं कि हम तो इंडिया से रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। अगर यही सिचुएशन रही, क्या बड़ी बात नहीं है कि डॉक्टर जयशंकर एंड टाइम पे कहते हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम नहीं आ रहे। सब मिलके काम कर रहे हैं फॉर द कंट्री, हर बंदा मुल्क के लिए लगा हुआ। और हम क्या कर रहे हैं, असी कोई गल करने असी यही आने अब है कि जनाब कि जो भी हो पाकिस्तान को किस तरह बदनामी जो है ना वो होनी चाहिए, बदनामी हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बदनामी होनी चाहिए पाकिस्तान की, अगर बदनामी होगी तो इनको सुकून मिलेगा। सो ये पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी अफरा तफरी की सिचुएशन है। मैं तो कई लोग कह सकते हैं ना कि हाँ जी आप ना आए, क्या पता कोई मुल्क ऐसा हो जो ये कहे कि नहीं आ रहे या हम नहीं आना चाहते, बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट हम नहीं आना चाहते या हम नहीं आ रहे, तो पीछे क्या रह गया, पीछे
क्या रह गया? बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे लोग जो हैं वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब नेशनल कॉज में आते हैं आप, तो आपको पता चलता है यार कि नेशनल कॉज में आपकी जो फॉरेन पॉलिसी की प्रमोशन, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना, ये आपकी जॉब है, हर मुल्क की जॉब है, हर बंदे की जॉब है। पाकिस्तान के अंदर एक छोटे से छोटा बंदा हो या बड़े से बड़ा बंदा हो, ये सबकी जॉब है कि वो अपने मुल्क की इज्जत के लिए काम करे। क्या हम लोग इतना भी नहीं कर सकते अपने मुल्क के लिए कि जब मुल्क के अंदर पूरी दुनिया से लीडर्स आ रहे हों तो हम सारे इकट्ठे हो जाएं यार? क्या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में कोई हर साल होती है? 7-8 साल की, कितने सालों के बाद वो आए हैं, पता नहीं कितने सालों के बाद वो आए हैं, ठीक है। और वो अगर आ ही गए हैं, और सऊदीज ने भी कहा है कि हम आपके साथ, उन्होंने कोई 2 अरब 2.5 अरब डॉलर के मुआहदे कर लिए हैं, अगर कुछ हो ही गया है तो यार तो क्यों वक्त पाता है, क्यों आप लोग ये पीछे पड़ गए हैं? मैं सिर्फ इतना आपको बात बता दूं, अगर ये कोई एक भी उठता है और आगे कहता है जी कि हमने नहीं आना, हमें ऐसे लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है पाकिस्तान की, गो के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो, मुझे पता है इनके साथ दे विल डील देम विद आयरन हैंड। सारे के सारे लोग जो आ रहे हैं उनके साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ मीडिया भी होगा और सारी दुनिया का मीडिया जो है इस एससीओ के समिट को कवर भी करेगा। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये मीटिंग जो है वो खैरियत के साथ हो और खैरियत के साथ जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचे, और उसके बाद जो है जितने भी गेस्ट आएंगे वो खैरियत के साथ अपनी अपनी कंट्रीज को चले जाएं, उनको यहाँ पे कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, किसी किस्म की परेशानी ना हो। बहरहाल गवर्नमेंट की तरफ से तो शायद पूरी तरीके से तैयारी की ही जा रही होगी, और इसी वजह से हमने एससीओ मीटिंग जो यहाँ पर पाकिस्तान होस्ट कर रहा है उसकी मेजबानी के लिए पाकिस्तान ने हामी भी शायद इसीलिए भरी होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि अमन रहे, सुकून रहे और खैरियत के साथ एससीओ मीटिंग हो जाए। लेकिन बहरहाल एससीओ मीटिंग के ऊपर ये खतरे के बादल मंडला रहे हैं और बार बार यही दिखाई दे रहा है कि एससीओ की मीटिंग जो है हमें स्मूथली होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब इसका चाहे आप जो रीजन भी देख लीजिए, मगर बहरहाल इमरान खान की पार्टी ने एक बार फिर अनाउंस किया है कि वो 15 अक्टूबर को ट्यूसडे के दिन डी चौक इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट के लिए जमा होंगे, और गवर्नमेंट की तरफ से साफ इनकार किया जा रहा है। जो इस वक्त मेरा ख्याल है अगर गवर्नमेंट किसी को नहीं भी पसंद, वो भी इस वक्त गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं और लोगों का यही ख्याल है कि गवर्नमेंट जो कह रही है वो ठीक कह रही है। लेकिन बहरहाल इस तरह की चीजें जो हैं वो हम देखने में। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि एससीओ समिट इस बार पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और वहीं पे सारे लीडर्स आने वाले थे, जिसमें व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ डॉक्टर एस जयशंकर भी जाने वाले थे। लेकिन अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है पाकिस्तान में। इंटरनली बहुत सारे अटैक हो रहे हैं और पीटीआई और जो गवर्नमेंट है वो आमने सामने है, उधर बलोच लिबरेशन आर्मी भी सामने है और उधर टीटीपी भी लगातार मार रहा है। तो 4-5 तरफ से पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट पूरी तरह से नर्वस है। तो अगर ऐसी ही सिचुएशन लास्ट तक बनी रहती है तो कुछ मुश्किल नहीं है कि जो मीटिंग है वो कैंसिल भी हो सकती है, और जो बड़े लीडर हैं वो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, पाकिस्तान का जो टूर है वो। लेकिन अब ये है कि अभी देखते हैं आगे क्या कुछ सिचुएशन बनती है, और अगर बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है बांग्लादेश की तरह तो फिर यहाँ पे एक जो बड़ा डिसीजन है वो बाकी की सरकारें ले सकती।